हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक पॉलिनोमियल के बारे में, हम लोग पॉलिनोमियल बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन एक ट्रिकी पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं आपसे। क्या एक क्वेश्चन है कि 6√x प्लस x पर पावर 3/2 अपॉन √x, क्या यह पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। आप लोग बहुत सारे पॉलिनोमियल सॉल्व किए होइएगा और आप देखकर बताते हैं कि पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको पहले अपने से सॉल्यूशन करना है। अपने से सॉल्यूशन करने का क्या मतलब है कि आपको यह बताना है कि यह पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आप खुद कैलकुलेशन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले समझिए कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसके बाद आप हमारे सॉल्यूशन को देखिए और चेक करिए कि क्या है नहीं है। तो पहले आप खुद समझिएगा। अब चलिए ऑनेस्टली आप चेक कर लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा और मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 6√x प्लस x पर पावर 3/2 अपॉन √x। इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं 6√x अपॉन √x प्लस x पर पावर 3/2 अपॉन √x। यह रूट से यह √x कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या बच रहा है? बच रहा है 6 प्लस क्या, x पर पावर 3/2 अपॉन √x। क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं है? चलिए इसका कैलकुलेशन देखिए, ये आपको समझ में आता होगा या नहीं आता होगा। देखिए x पर पावर 3/2 अपॉन √x, कोई भी नंबर या कोई भी चीज़ अगर रूट में है, जैसे यह x रूट में है, इसका मतलब है कि यह x पर पावर 1/2 है। इसको हम लिख सकते हैं, 6 को थोड़ी देर के लिए यहाँ रखते हैं तो हम लिखेंगे x पर पावर 3/2 अपॉन x पर पावर 1/2। x पर पावर 3/2 अपॉन x पर पावर 1/2। अब आप एक्सपोनेंट में पढ़े हैं कि बेस अगर सेम हो तो डिवाइड में पावर माइनस होता है, आप पढ़े हैं। तो इसका मतलब है कि यह लिखा हुआ है 6 प्लस x पर पावर 3/2 माइनस 1/2। अगर बेस अगर सेम है, इसका मतलब है बेस अगर सेम है तो क्या होता है, पावर माइनस होता है। आपको देखिए x डिवाइड, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं x पर पावर 3/2 डिवाइड x पर पावर 1/2। अगर बेस सेम होता है तो आपने पढ़ा है कि पावर माइनस होता है, तो हमने इसको लिखा 6 प्लस x पर पावर 3/2 माइनस 1/2। अब इसको अगर आप माइनस करिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 6 प्लस x पर पावर, ये एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 - 1। तो यह क्या हो जाएगा, इक्वल टू x पर पावर क्या हो जाएगा 2/2 और यह कट करके आएगा 1। इसका मतलब है कि आप क्या लिखिएगा, 6 प्लस x, और 6 प्लस x इज ए पॉलिनोमियल। तो 6 प्लस x इज ए, आप लिख सकते हैं 6 प्लस x इज ए पॉलिनोमियल। आशा है आपको यह बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसको समझ में आया होगा और आप इसके कैलकुलेशन को देख के बता सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल है। अब हम लोगों ने पॉलिनोमियल में बराबर आपको समझाया है कि अगर
रूट में हमारा कोई वेरिएबल है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यह रूट में आपको नीचे भी दे दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर ऐसा पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए 3√x + 6x, यह पॉलिनोमियल नहीं है, यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे फ्रैक्शन में नहीं दिया है। अगर यहाँ पर भी √x डाल दे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूट में आपको x डाला है, आपको टेस्ट करने के लिए, आपके IQ को, आपके टैलेंट को चेक करने के लिए नीचे रूट डाल दिया है। अब इस बात को समझना था कि आप रूट से रूट को काट सकते थे और इसका कैलकुलेशन कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं किसी कैलकुलेशन के समय में। तो चलिए, तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्या है, पावर भी हम जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन में है तो उसको भी रूट में उसको अगर फ्रैक्शन में है तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या है कि अगर फ्रैक्शन कटने वाला है या एक से ज़्यादा है तो वो पॉलिनोमियल माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यह कट तो नहीं रहा है, लेकिन इस कैलकुलेशन से यह सॉल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए यह पॉलिनोमियल है। और आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, इस तरह का फिर से एक ट्रिकी क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल का फिर हम आपको भेजेंगे और आप फिर बनाइएगा। ओके, थैंक यू।